शरीर की अभिलाषाओं में जाकर हम परीक्षा में पढ़ते हैं। अब ये क्या डिजायर्स हैं, फिजिकल डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर है ना। सेक्स जो है परमेश्वर की ओर से बहुत खूबसूरत वरदान है, बट बिटवीन टू पीपल। वीडियो देख रहे हो आप, पॉर्न देख रहे हो किसी तरह का, कोई पढ़ रहे हो आप, पर एक चीज और, ये जो चीजें है ना आगे बढ़ती हैं, शैतान इसके पीछे है। यू कैनॉट रन फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर, वो आपके पीछे भागता रहेगा। करेक्ट। हम लोग वही गलती कर रहे हैं आजकल की जनरेशन, हम भागना चाहते हैं उससे, बट वो भागता ही रहेगा हमारे पीछे। उसमें मीन्स राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप रहता है, लड़कियां को देखना, लड़कों को देखना। मैं तो बोलूंगा सबसे बड़ा स्कैम चीजें हैं। आप सोचते रहोगे ठीक है मैं एक ऐसा अकाउंट बना दूंगा, थोड़ा देख लूंगा, थोड़ा मजे ले लूंगा, फिर डिलीट कर दूंगा अकाउंट, है ना। आप सोचते रहेंगे मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ दिस एप्स वर्क। आपका डेटा कहाँ नहीं जाता है, आपका डेटा रहता ही है, डिलीट होता ही नहीं है। यू नो, अकेले रहकर ये लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अकेले हैं तो वो सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, अकेले हैं तो चैट कर रहे हैं, अकेले हैं तो अपने अंदर ना सिंफुल डिजायर्स, ये इतनी सारी चीजें उनको घेरे हुए हैं। थॉट किसी भी तरह का हो सकता है, शुरुआती थॉट ये है। भाई मुलाकात करते हैं भाई सैमुअल से। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मास्टर। कुछ ऐसे सवाल हैं, बिब्लिकल सवाल मेरे लिए आसान है, ठीक है, क्योंकि बाइबल पढ़ता हूँ और लोगों के पास चिंता है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे लोग उलझे हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ जवान लोग ऐसे पाप से घिरे हुए हैं, लेकिन जवान नहीं, लेकिन हर उम्र का व्यक्ति, देखा जाए 50-60 साल की उम्र का व्यक्ति भी सेक्सुअल सिन में घिरा हुआ है। और मोबाइल डिवाइस के बाद अब ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो चिट्ठियां हुआ करती थी, और उसके बाद बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ओवर द पीरियड बदलती गई। आप आईटी में हैं, क्या कारण है और क्या तरीके हैं जिस वजह से लोग सेक्सुअल पाप में घिर जाते हैं? ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, वो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हर कोई फंसता नहीं। क्या कारण है? आईटी में आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आपके पास ऐसे बहुत सारे मतलब आपकी कंपनी करती यही है कि किस तरीके से इन सब चीजों को रोका जाए। सो टेल अस समथिंग कि क्या कारण है कि जो लोग ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। श्योर। सो फर्स्ट जैसा मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप जैसा बोले कि अब तक क्यों सब हम उलझे हुए हैं वही सेक्सुअल सीन में ये में। तो जैसा आप एक चीज बोले ये जगह को देख के कि कितना अच्छा लगता है, सुनसान एरिया में कोई नहीं है हमारे साथ, अकेला घूमने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता रहेगा ना, इतना अच्छा एरिया है। सो ये एरिया को आप मैंने कैसे डिस्क्राइब, एक सुंदरता का इससे डिस्क्राइब किया ना। तो हमारे बॉडी में एक टाइप ऑफ विटामिन है या एक केमिकल है, इसको बोले डोपामाइन, ठीक है। ऐसे सब हम चीजों को देखते हैं, हमारे बॉडी में वो एनर्जी गिविंग केमिकल प्रोड्यूस होता है, डोपामिन, ठीक है। सो अभी जब जैसे हम लोग देख रहे हैं इतना अच्छा हुआ, सुंदर है, ये है, अभी उसको एक सोचो एक दूसरे तरीके से, अभी स्क्रीन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अभी स्क्रीन के थ्रू देखने से एक चीज आया, डोपामिन हिट होता है हमारा। क्या चीज आया? खुलकर बताओ, खुलकर बताओ। यहाँ तो लोग हैं जिनके जीवन में ऐसे पाप हैं जिसके बारे में वो जिक्र नहीं कर सकते, पर वो चाहते हैं कि इसके लिए कोई ना कोई तो सलाह दे। श्योर, आई नो यो बिब्लिकली वो चीजें थोड़ी अलग हैं, लेकिन ये जो साइबर है ना, जो मतलब जो अभी इंटरनेट पर आने वाले एप्लीकेशंस और सेक्सुअल कंटेंट आते हैं, यहाँ तक कि अगर हम शॉर्ट्स देखते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, उसमें लड़कियों का शरीर दिखाना, लड़कों का ये हरकत करना पूरी तरह से प्लान है। चाहे घर में ईंट नहीं है घर में लगी हुई, लेकिन वो ऐसे सेक्सुअल कंटेंट बना रहे हैं, लाइव वीडियोस आ रहे हैं और वो लाइव वीडियोस पर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि एक वीडियो में एक फैमिली सिर्फ सो रही है और उन्होंने लाइव वीडियो लगा रखा है और उस पर QR कोड लगा रखा है, भैया हमको सपोर्ट करो। वो सिर्फ सो रहे हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। आजकल वो ये चीज लोगों के दिमाग को ना कवर कर रही है। शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है, पर इस युक्ति के पीछे हमारी जिम्मेदारी है। सवाल ये है मेरा कि ये चीजें उनके मोबाइल में आती तो है, पर अब ये कैसे उस पर हावी हो रही है, ये चीज किस तरीके से डिजाइन की जा रही है। श्योर। सो जैसा अभी आपने बताया कि बहुत कुछ ऐसे चीजें आ रहे हैं, अचानक कैसे आ रहे हैं हमें नहीं पता, बट अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक नया अकाउंट अगर आप क्रिएट करोगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम रहता है, ठीक है। सो इंस्टाग्राम में सिर्फ एक टाइप का कंटेंट नहीं रहता,
कि तुमको पौधा दिखाएंगे, तुमको प्रभु का वचन से दिखाएंगे, बट उसमें बहुत सारे अलग कंटेंट भी रहता है। तो इंस्टाग्राम क्या करता है, वो सब चीजें एक साथ दिखाता है। हाँ, स्टार्टिंग में वो ऐसे स्लोली वो दिखाते रहे। आजकल का एक्चुअल अगर देखोगे तो एक चीज हो गया स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग मतलब एक बार आपने फोन को पकड़ा, हाँ, फिर टाइम चला जाता, पता भी नहीं चलता कि कब पकड़ा था फोन हमने लास्ट टाइम। करेक्ट। फोन ऐसे चलाते चलते ही रहता है। ठीक है। एंड उसमें ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब चीजें, दीज ऑल सीक योर अटेंशन। एंड ये सब अटेंशन टाइम स्पैम हमारा पहले कितना रहता था, इट वाज लाइक मोर देन 2 hours। हम लोग ऐसा चुपचाप बैठ के ये कर सकते हैं, बट आजकल का जो अटेंशन टाइम स्पैम इट इज 30 सेकेंड। सोचो 2 घंटे से 30 सेकेंड्स, ओह माय गॉड, 30 सेकेंड में हाँ। कैसे हमारा अटेंशन स्पैम बिगड़ गया। तो जैसे ही अभी हम लोग इंस्टाग्राम ये कर रहे, फिर अचानक से आ गया मस्त चीज आए, कोई भी सेक्सुअल कंटेंट आ गया, लड़की को दिखा रहे, ये कर रही है, वो उल्टा सीधा चीजें दिखा रही है। और उसमें लोगों का जैसा अभी मैंने बताया था डोपामिन, तभी दिख जाए अरे क्या सुंदर है, क्या दिख रहा है, तभी डोपामिन हिट होता है। और जब डोपामिन हिट होता है तभी हमको खुद समझ में नहीं आता क्या हो रहा था, पर हम लोग एनर्जी फील करते हैं, वी फील जॉयस, वी फील एनर्जेटिक, नींद नहीं आती है। एंड ऐसा जब होता है योर बॉडी लूजेस ट्रैक ऑफ तुम क्या देख रहे थे, एंड तुम्हारा फोकस उस पर शिफ्ट हो जाता है। अरे यार मुझे इस पे, जब है ना ये चीज आता है ना, 100% लोग देखेंगे अरे इसका प्रोफाइल क्या है इसके, इसमें और भी एक्सप्लोर करेंगे। वंस इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ने आपका कैच कर दिया, इंस्टाग्राम को पता चल गया कि तुम कितना, इंस्टाग्राम नोज एवरीथिंग, आप कितना टाइम कौन से रील पे आप फोकस कर रहे हो, किस तरह का कितना कंटेंट। एक अगर सपोज आप पौधे का कंटेंट 10 सेकंड का देखे, फिर एक लड़की का एक आगे वीडियो वो 30 सेकंड देखे, फिर स्लोली इंस्टाग्राम वही वीडियोस आपको दिखाते रहेगा। एंड वंस यू आर इनटू इट, आपके फीड उसमें ही भरा रहेगा। अच्छा, दैट इज स्टेप नंबर 1 आजकल की दुनिया का जो एल्गोरिदम्स है। सो दिस इज हाउ वंस, एक क्या बोल सकते हैं कि व्यक्ति का कैसा जो ध्यान है वो भटका सकता है एक ऐप। देखो एक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है, उसे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब वो नहीं भी करना चाहता। अभी वो फील्ड जो है उसका आ रहा है, वो अभी अच्छी चीजें देख रहा है जो उसको देखनी चाहिए, वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, शॉर्ट देख रहा है, कुछ अच्छी चीजें देख रहा है। बट अभी उसके सामने ये चीजें फिर से आई। अब ये जब चीज आती है वो इसे अवॉइड कर रहा है, लेकिन फिर भी बार बार वो देख तो कुछ और रहा है लेकिन कुछ और आ रहा है। ये कैसे होता है? सो ये एक चीज इसको बोलते हैं, इसको एक ऐप कैटेगराइजेशन बोल के एक चीज रहता है इन एवरी एल्गोरिदम। आप अभी आजकल का फोन में देखोगे आपका ऐप कैटेगराइज होके आता है, मीन्स गेमिंग के लिए ये ऐप है, बाइबल के लिए ये ऐप है, बाकी फोन चलाने के लिए ये सब ऐप्स आते हैं, यूटिलिटीज। इंस्टाग्राम में भी ऐसा एक फीचर है विच इज कैटेगरीज। तो अगर इंस्टाग्राम आपको हर बार वही सेम चीज दिखाएगा, वो नहीं होता है, हमेशा कुछ तो दूसरा चीज दिखाना ही रहता है वो। सो इट्स लाइक आपको 10 वीडियोस के बाद एक ये आता है, जैसा आप अभी टीवी सीरियल्स देखते, टीवी सीरियल्स में चलता रहेगा आधे घंटे के लिए सीरियल, बीच में ऐड आ जाता है, वो ऐड ब्रेक, देन अगेन उसके बाद ऐड ब्रेक। सेम इंस्टाग्राम वही टेक्टिक यूज करता है। इट्स लाइक तुम पढ़ते रहो, बीच में थोड़ा एड्स तो दिखाएंगे ना, दैट इज व्हाट ये ऐसा आता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कैटेगराइजेशन। और वो ऐसा इंप्लीमेंट होता है दैट यू विल नॉट रियलाइज कि ये बार बार क्यों आ रहा है। आप ये करोगे, यू कैन इग्नोर इट 1-2 टाइम्स, बट बार बार जब आएगा दैट टाइम यू विल रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कोई इट विल लुक लाइक कोई थर्ड पार्टी हमारे इधर घुस के कुछ तो कर रहा है ना, बट इट्स लाइक दैट ओनली। तो जब एल्गोरिदम है उनका हमें समझ में आ रहा है, ये उनका बिजनेस है, दे वांट टू ट्रैप यू, और ऑफ कोर्स उसके पीछे दिमाग डेविल का है, वो ठीक है। बट सवाल ये कि अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों से बचना चाहता है, इज देयर एनी वे टू स्टॉप ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई मैं सिर्फ फोकस रहूंगा, मैं यहाँ पर आया हूँ, आई एम रिसर्चिंग सर्टेन थिंग्स एंड आई एम डूइंग सर्टेन थिंग्स। आप एआई का कंटेंट देख रहे हो कि भाई एआई कैसे काम करता है, देन लॉट ऑफ एआई कंटेंट विल कम। ठीक है, अगर आप किसी लाइक अभी आप जो है हम खेत में खड़े हैं तो खेत के बारे में कोई रिसर्च कर रहा है, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कम अंडर दैट कैटेगरी। इस चीज को कैसे जो है समराइज करें, कैसे कोई है तरीका? श्योर। सो बहुत सारे तरीका है। एक तो हमारे फोन के सेटिंग्स में एक है प्राइवेट डीएनएस बोल के एक ऑप्शन रहता है। क्या होता है प्राइवेट डीएनएस? डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं उसको। ओके। सो डोमेन नेम सर्विस क्या करता है, इट ब्लॉक स्पेसिफिक थिंग्स
तो आप जैसा बोलोगे कि मुझे ये साइट को ब्लॉक करना है, मुझे ये कंटेंट को ब्लॉक करना है, जैसे कि एड ब्लॉकर्स जैसा आते हैं ना, एड्स ब्लॉक करता है, तो वो क्या है, दोज आर लाइक डोमेन नेटवर्क सर्विसेज। जो डीएनएस है मींस अकॉर्डिंगली वो प्लान किया रहता है, पॉलिसीज डाले रहते हैं कि नहीं मुझे एड्स देखना ही नहीं है। तो वन ऑफ देम इज लाइक एडगार्ड, आपको पता रहेगा, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्स। तो आप फोन में भी डायरेक्ट डाल सकते हो। एक मैं बताऊंगा विच विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स, विच फिल्टर्स आउट सेक्सुअल रिजल्ट्स ऑल्सो, ये रिजल्ट एड्स भी ब्लॉक करेगा। इट इज कॉल्ड एज dns.family-adguard.com। family-adguard वो डालना चाहिए, देन इट विल फिल्टर आउट ऑल दी नेगेटिव रिजल्ट। बट ये मत सोचना कि ये आपका जो जैसा वेब ब्राउजिंग करते हो, वेब ब्राउजिंग से भी बहुत सारे ऐसी चीजें आते हैं, उसमें वो ब्लॉक हो जाएगा। बट इंस्टाग्राम में अब तक मीन्स दे आर सो मच ये एडवांस्ड है, ये सब करके भी रखने से आपको एटलीस्ट जो 10% है, 10% से एटलीस्ट घटेगा, 5 to 6% घटेगा, बट स्टिल आएगा वो चीजें। बिकॉज एज आपने बताया इट्स डेविल्स वर्कशॉप। सो फॉर नाउ द बेस्ट सोल्यूशन इज कि ये एक डोमेन नेम सर्वर, जैसे मैंने बोला DNS, उसको आपके फोन पे लगा सकते हो, जो मैंने बोला था dns-family-adguard.com। तो इससे आपका फिल्टर्ड आउट होंगे बहुत सारे रिजल्ट, एंड यू विल ओनली रिसीव द थिंग्स विच यू वांट। एड्स फिल्टर आउट होंगे, एड्स में भी आजकल बहुत सारे गंदे चीजें आ रही है। बिल्कुल एड्स नहीं हट रहे पीछे। एंड ऑल्सो गूगल सर्च में भी आप ऐसा कुछ डालेंगे ना, उधर पे भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट आते हैं विच आर नॉट अप्रोप्रिएट। एंड आजकल के जैसे मैंने बोला टाइम स्पैन, अगर ध्यान भटकता है तो भटका ही रहता है। परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही, बल्कि उससे भी पहले की बात करूं तो अलग बात है, पर 2000 साल पहले पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे एक कितनी बुद्धि दी, और पौलुस ने लिखा कि शरीर की अभिलाषाओं में जाकर हम परीक्षा में पड़ते हैं। अब ये क्या डिजायर्स हैं, फिजिकल डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर है ना। सेक्स जो है परमेश्वर की ओर से बहुत खूबसूरत वरदान है, बट बिटवीन टू पीपल, दो लोग जिन्हें परमेश्वर ने एक जोड़ा है, हस्बैंड एंड वाइफ, जिनके बीच में वाचा बांधी गई है प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति जानकर। मैंने जितनी शादियां दी हैं आज के दिन तक, मैं शादी से पहले उन दोनों को बैठ के समझा देता हूँ, पर इसके बाद में दूसरी बात अगर मैं कहूँ, ये जो चीज है ना, जैसे ही इन दोनों के भी बाहर निकलती है, इधर यू वॉचिंग कंटेंट, वीडियो देख रहे हो आप, पॉर्न देख रहे हो किसी तरह का, कोई पढ़ रहे हो आप, पर एक चीज और, ये जो चीजें है ना आगे बढ़ती हैं, शैतान इसके पीछे है। बट ऑल्सो वर्ड ऑफ गॉड सेज कि अगर तुम शैतान की युक्तियों का सामना करोगे तो शैतान भाग निकलेगा। सिर्फ खड़े होना है, सामना करना है। ये सामना करने में लोग फेल हो जाते हैं, इसके पीछे उनकी आत्मिक कमजोरी है, वो ठीक है, लेकिन इस कमजोरी को अपना हथियार बनाने के लिए हमारे पास फेलोशिप है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जब ये ठीक है कि हम कंटेंट देख रहे हैं, ये एप्लीकेशंस जो आ रहे हैं, चैट एप्लीकेशंस हैं, ये जो चीजें आ रही हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं? श्योर। सो चैट एप्लीकेशंस के बारे में जैसा मैं थोड़ा एग्जांपल्स बताऊंगा, लाइक वो क्या बोलते हैं, टिंकल कुछ सा एक रहता है, उसमें मीन्स राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप रहता है, लड़कियां को देखना, लड़कों को देखना, वो एक टिंडर बोल के रहता है। देन बम्बल, ऐसे भी बहुत सारे एप्स है, एंड वहाँ पे चैटिंग का भी मिलता है आपको फंक्शंस, एंड दीज आर ऑल नोन एज ऑनलाइन डेटिंग। मैं तो बोलूंगा सबसे बड़ा स्कैम चीजें हैं वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचते रहोगे ठीक है, मैं एक ऐसा अकाउंट बना दूंगा, थोड़ा देख लूंगा, थोड़ा मजे ले लूंगा, फिर डिलीट कर दूंगा अकाउंट, है ना। आप सोचते रहेंगे मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ दिस एप्स वर्क। आपका डेटा कहाँ नहीं जाता है, आपका डेटा रहता ही है, डिलीट होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमने तो अकाउंट डिलीट किया था, वो फोन नंबर ये सिम को तोड़ के फेंक दिया, बट वो डेटा आपका डिलीट होता ही नहीं है। देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज डार्क वेब, जो अपना इंटरनेट का एक आइसबर्ग रहता है। आइसबर्ग कैसे दिखता है, ऊपर से छोटा दिखता है, बट नीचे पानी के नीचे इतना बड़ा रहता है वो। सही बात है ना। सो लाइक दैट इंटरनेट विच वी सी नाउ, ओपन वेब फर्स्ट जो रहता है, जो गूगल है, नॉर्मल गूगल, फेसबुक, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट ओपन वेब विच वी कैन एक्सेस फ्रीली विदाउट एनी ये। बट अगर हम उसके नीचे जाएंगे, आइसबर्ग के अंदर जाएंगे, देन कम्स अ डार्क वेब। और डार्क वेब को घुसने के लिए इट्स नॉट एन इजी प्लेस, डायरेक्ट नहीं घुस सकते आप, उसके लिए बहुत सारे चीजें करना पड़ता है। एंड डार्क वेब इज लाइक अ प्लेस वेर यू कांट एस्केप फ्रॉम। अगर यू गो देयर विदाउट एनी प्रिकॉशन, आप जितना भी आपका फुल दरवाजा बंद कर दो, खुद को लॉक कर दो, सामने पूरा लॉक्स लगा के भी बैठ जाओ घर के अंदर, स्टिल यू विल बी ट्रैक्ड। जेड सिक्योरिटी फेल्ड है। नथिंग। बिकॉज व्हाई डार्क वेब क्यों बोला जाता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर लेना देना क्या है, मतलब भाई एक व्यक्ति चैटिंग कर रहा है, मतलब वो किसी भी तरह से ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ तो स्पॉइल हो ही रही है, लेकिन उससे उसको आगे जाके उसको नुकसान कैसे होगा? नुकसान अभी वही मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसा मैंने बोला, डार्क वेब पे कुछ डिलीट नहीं होता है, दे ऑलवेज ट्रैक यू इवन इफ यू आर डिलीटिंग योर प्रोफाइल। सो ये लोग क्या करते हैं, देयर आर सम स्कैमर्स रहते हैं जो उनको उलझा देते हैं उनके बातों से। जैसा अभी सपोज मैं आपसे ऐसा बात कर रहा हूँ, तो ऐसे बात करते करते मीन्स आप बोले अरे यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये फिर मीन्स वी बिकेम मोर फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स होके फिर ऐसा भाई बन गए हम लोग, है ना। फिर भाई बनने के बाद मीन्स यू ट्रस्ट मी सो मच कि आप आपका थोड़ा पर्सनल चीजें भी बताते हो कि भाई मेरे फैमिली में ऐसा है, मेरा ऐसा है, बहुत सारे ऐसे चीजें है ना। बट दिस थिंग इज व्हेन दे स्ट्राइक, जैसा उनका वो इंटीमेसी डेवलप होता है थ्रू चैटिंग एंड दिस, दैट टाइम दे स्टार्ट देयर मेन वर्क विच इज उनका डेटा निकालना। तो दिस इज कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग, इसका एक साइबर टर्म है। ओके, सो दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा। ये जब डेटा उनके पास मिल जाता है, फोन नंबर मिल गया, नाम, गांव, पता, बैंक अकाउंट, सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ थोड़ी चीजों से आजकल। जैसे वंस मिल गया उनको, दे विल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग, भाई तू अकाउंट क्यों डिलीट कर रहा है, हमारे पास तेरा सब है। इवन इफ अकाउंट डिलीट करके 1 साल भी हो गया, बात नहीं किया, स्टिल उनका अकाउंट रहेगा ही उनके पास। वंस दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू, ये जो सब चलता है ना, ये दो इफ यू विल से कि कल तो अगर गवर्नमेंट भी देखेगा, कंप्लेन किया तो साइबर सेल बंद कर देगा। बंद नहीं होता है यार, ऐप बंद हो जाएगा, आपका जो इंटरफेस है वो बंद हो जाएगा, फिर से आ जाएगा ऑनलाइन, बिकॉज वो क्या फ्रंट एंड। सो फॉर एन ऐप टू वर्क इट्स लाइक फ्रंट एंड एक रहता है जो सामने आपको दिखता है, और बैक एंड में सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड तो डिलीट होगा, बट बैक एंड नहीं होता ना डिलीट। बैक एंड वैसा का वैसा, वो सर्वर पे है, सर्वर पे है। एंड वो जो सर्वर है सिर्फ वो लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव केप्ट सिक्योर्ड, एंड दैट्स अ डार्क वेब सर्वर। एंड डार्क वेब सर्वर्स .html नहीं रहता है, उनका एक अलग टाइप का टैग रहता है। सो वो सब चीजें जब वो करते हैं, डेटा उनके पास रहेगा, दूसरा पार्टी दूसरा ऐप बना के सेम यू आर स्टिल ऑनलाइन, हो गया। सो नेवर थिंक दैट ये जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स है ये करके कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, तुमको थोड़ी टाइम के लिए अच्छा खुशी मिलेगा, बट आपका जो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट है, इट विल इम्पैक्ट योर डेटा, आपका लाइफ, आपका आजकल जो है बोलते हैं योर डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एसेट्स। मीन्स आपका कार हुआ, आपका बाइक, क्योंकि अगर डेटा आपका चोरी हो गया, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ऑनलाइन। दे आर स्ट्रगलिंग, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा। अब ये चीजें उनके साथ है बिकॉज देयर इज अनदर थिंग, गॉड इज होली एंड मैन इज नॉट होली। अगर वो पवित्र बनेगा तब वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बना पाएगा। इस अपवित्र को, मनुष्य को अपवित्र से पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। ये जान देने के बाद अब पवित्र होता है, वो परमेश्वर के साथ मिलता है, लेकिन बीच में कोई एक फिर से टांग अड़ाता है, जैसे अदन की वाटिका में अड़ाई। उसने उसे जो है परमेश्वर की सृष्टि को, मनुष्य को फिर से उसे पाप में डाला। सबसे बड़ी चीज फ्लैशली डिजायर, ये शरीर की जो इच्छा है, सेक्सुअल कंटेंट है ना, सेक्सुअल डिजायर, अब इसका वो गलत इस्तेमाल करता है, और सब लोग 99% लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। अब जब ये चीज आ रही है तो उसके लिए वो क्या करे? यू आर क्वाइट यंग, राइट? सो तुम्हारे सामने भी ये सिचुएशन आई होगी कि भाई कोई वीडियो आ रहा है, ये कुछ आ रहा है, हाउ डू यू एक्चुअली बैक अप योरसेल्फ? सो ये एक चीज मैं किसका तो एक मैं संदेश सुन रहा, और उन्होंने बहुत अच्छा एक लाइन बताया, यू कैनॉट रन फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर, वो आपके पीछे भागता रहेगा। करेक्ट। हम लोग वही गलती कर रहे हैं आजकल की जनरेशन, हम भागना चाहते हैं उससे, बट वो भागता ही रहेगा हमारे पीछे। हमें उसके सामने शील्ड लेके खड़ा रहना। वो शील्ड कौन है? प्रभु यीशु मसीह, बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। बट आजकल हमारा क्या हो रहा है, एक चीज रहता है ना, क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ टेस्ट सेंस बोलते हैं उसको। अगर एक चीज दूसरे चीज से ज्यादा, अब वजन स्केल देखोगे, एक चीज अगर दूसरे चीज से ज्यादा होता है तो वो वजन स्केल ऊपर नीचे होता है ना, वजन शिफ्ट होता है। जब तक हम परमेश्वर से पकड़े हुए हैं तो हमारा वजन यहाँ पे है, बट थोड़ा अगर ध्यान भटकता है, कैसे एक वो वेइंग स्केल चेंज होता है ना, आजकल का जमाना में वही हो रहा है। हम लोग परमेश्वर के साथ जितना वजन देना चाहते हैं, मीन्स परमेश्वर के साथ जितना पकड़ के रहना चाहते हैं, वो नहीं रह पाते हैं। व्हाई? बिकॉज फोन हमारा अटेंशन सबसे ज्यादा छीना है। फोन पे अपना सबसे ज्यादा अटेंशन है। अगर मीन्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं एक बार ऐसे बाइबल पढ़ने बैठा हूँ,
ठीक है, सुबह पढ़ा हूँ, अचानक से मैसेज आया एक व्हाट्सएप पे। हाँ। मैं देखा अरे क्या है, फिर व्हाट्सएप देखते देखते फिर अचानक से इंस्टाग्राम, मुझे कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली हाथ ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम खोल ले, फिर ऐसा करते थे, आधे घंटे हो गया, मैं देख रहा अरे बाइबल तो अब तक खुला है, मैंने अब तक पढ़ा नहीं, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा। हाउ? क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैम वहां पे था। हाँ। बाइबल पढ़ते वक्त मेरा फुल अटेंशन 100% नहीं था। और बाइबल में लिखा है कि तुम दो नाव पे पैर नहीं रख सकते हो, करेक्ट है ना? इफ यू वांट टू गिव समथिंग 100% उसको दो, आइदर गॉड और आइदर वर्ल्ड। फिर क्या किया? बंद किया फोन करके, साइड में रख दिया, बाइबल पढ़ा। वाई मीन्स वो मेरे से गलती हुआ, क्यों? क्योंकि मेरी ध्यान भटक रहा था। एंड उसी दिन वही वर्ष आया था कि क्यों ध्यान भटक रहा है तेरा। तो तभी मीन्स बाइबल टॉक्स टू अस इन सच वेज, बट आजकल का दुनिया में हमें क्यों, मीन्स आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस समटाइम्स कि बाइबल में से क्यों बात नहीं कर रहा है। Why are we unable to communicate with the Bible, with the word of God? प्रभु तो सबसे बात करता है ना। करेक्ट। Why? Because when हमारा attention span shift होता है प्रभु से, दूसरा कहाँ पे जाके रहता है, उसका ज्यादा वेट होता है, तो obviously हमारा attention span rather than our Bible, it will be on our phone. And उसके वजह से शैतान का कार्य चालू हो जाता है। एक लड़का या एक लड़की, कभी कभी लोग ज्यादातर सोचते हैं कि लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन लड़कियां भी हैं जो सेक्सुअली बहुत अलग तरीके से इन सब चीजों में फंसे हुए, क्योंकि अगर लड़का अटका हुआ तो किसी न किसी लड़की से अटका होगा। अब वो अलग बात है, आजकल LGBTQ काफी ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है, पहले वो छुपा रहता था, जो जमाना बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो इन चीजों में उलझे हुए हैं, अगर उनको अपने आप को बचाना है, वो इतने मैच्योर शायद ना हो कि वो अपने मोबाइल को साइड में रखते हैं, तो अब वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो इस तरह के ट्रैप से, या अगर जिसको आदत पड़ गई है मोबाइल कंटिन्यू देखकर वो सब कुछ करने की आदत पड़ गई है, मतलब रोक ही नहीं पा रहा वो अपने आप को, कुछ भी हो, कुछ भी करते, मतलब उठते ही फोन, सोते ही फोन, नींद आने से पहले जब तक ऐसे हाथ ना लगे गिर जाए तब तक फोन चलता रहता है। तो ऐसे समय वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बचा सकेगा? वो आईसीयू लाइफ चल रही है उसकी, अभी आईसीयू में स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होने वाली है, वेंटिलेटर पे चल रही है, क्या कर सकता है बंदा? सो टेक्निकली अगर मैं बोलूं, फर्स्ट लेट्स सी इन अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो टेक्निकल ये में अगर बोलेंगे कि फोन से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, तो फोन के अंदर ही इनबिल्ट बहुत सारे फीचर आते हैं, ऐप टाइमर्स बोल के। ऐप टाइमर्स मीन्स आप एक सेट कर सकते हो टाइम, एंड उसको लॉक कर सकते हो, और ऐसे पासवर्ड से लॉक करो कि आप भूल जाओ वो पासवर्ड, तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर सपोज मुझे इंस्टाग्राम पूरे दिन भर में 1 ही घंटा देखना है, 1 ही घंटा लगाओ। अच्छा। यूट्यूब मुझे 1 घंटा देखना है, लगाओ उतना टाइमर। देन उसके बाद क्या होगा, 1 घंटा जैसा होगा, ऐप ऑटोमेटिकली बंद। चालू करने का ट्राई करोगे वो बंद हो जाएगा, ऐप खुलेगा ही नहीं ऐप। ओके। पूरा उस 24 आवर्स के टाइम स्पैन में, फिर आप कल देख सकते हो। बट ये करने के लिए यू हैव टू बी ऑफ पूरा खुद का विल, उतना पावर स्ट्रेंथ रहना चाहिए। मैं तो पासवर्ड लगाऊंगा, पासवर्ड, और फिर भी याद रखूंगा, हाँ, और फिर उसको वापस खोलूंगा और फिर देखूंगा। सो दैट्स लाइक क्या बोल सकते, चीटिंग। आप अगर सपोज जिम जा रहे हो, आप क्या एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते हो, चलो मैं 2 दिन जिम गया, चलो अभी तो मैं सोने वाला हूँ, वैसे जिम नहीं चलता है। सेम यू हैव टू बी फोकस्ड। अब जैसा वर्कआउट करते हो फोकस्ड रहते हो, हमारी ये लाइफ पे भी हमें फोकस रखना है, बिकॉज दिस थिंग इज लाइक कैंसर। वो थोड़े ले के एक बार जब फैल जाता है, हाँ, वो इतना दिमाग में फैल जाता है कि मीन्स छुटकारा नहीं मिलता। आप आजकल थोड़े वीडियोस देखे रहोगे, हाँ, बच्चे लोग हाथ से फोन ले लिया मतलब रोने लगते हैं, ये पूरा खुद को ये करते हैं वो लोग, फिर दे दिया शांति। श्यामल, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों के अंदर ना डिजायर है, और मनुष्य के अंदर ये स्वभाव परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक बहुत अद्भुत व्यवहार है कि भाई तुम जो है अपने आत्मिक, क्योंकि देखो एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर की खोज में रहता है, पर ईश्वर की खोज में रहना आसान नहीं है, राइट? अब वो चाहता है अपने आप को बचाए, अपने आप को बनाए, ऐसा बनाए जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बट यू नो सिचुएशन क्या है, इतनी ज्यादा गंभीर है कि वो बचा नहीं पा रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कैसे, ये कारण क्या है कि या कोई टेक्निकल कारण है? हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, इंजीनियरिंग इतनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देख लो, प्रॉम्प्ट लिखना हो गया, हर चीज यहाँ पर बहुत गंभीर हो रही है। ये डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहा? हम आत्मिक जीवन में आत्मिक तरह की तो बात कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन में क्यों नहीं है? सो जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि हमें प्रभु ने सबको एक विल पावर दिया है ना,
और प्रभु ने हमको ये भी दिया सेल्फ विल, हम अपनी खुद की मर्जी से कर सकते कुछ भी, उन्होंने छोड़ा है हमें। एंड एक और चीज हमें, इट्स अ वेरी मच पॉपुलर कोट जो कहता है कि एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एक अगर हिंदी में उसको बोलेंगे तो एक क्या बोलते हैं उसको, आइडल माइंड मतलब ऐसा रुक बैठा हुआ सिवाय ऐसा कुछ ही है नहीं, कुछ काम नहीं करने वाला, वो एक शैतान का वर्कशॉप हो जाता है। सो वेन एवर वी सी दिस थिंग्स, ये एक्चुअली सही है। अगर आप ऐसा कभी कभी है ना, ये सब जो चीजें होते हैं लोग क्यों इसमें फंसते हैं, ये सब देखते क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोन को क्यों उठा के फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि आजकल का जमाने में लोग इंडिविजुअल सर्कल्स, आपका एक जैसा एक रहता है फ्रेंड सर्कल्स, ये तो खुद का एक सर्कल्स बनाने लगते हैं, ठीक है। एंड दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल सर्कल्स, एंड वो सिर्फ खुद के बारे में देखते हैं। When they see about themselves, फिर वो दूसरे लोग को देख के बोलते हैं अरे यार कितना मजा कर रहा है, मैं इधर अकेला हूँ, अकेला, अलोन। वंस वो वर्ड आता है तभी तो दिमाग में एक ट्रिगर होता है। दैट टाइम वो लोग सोचते अरे यार मैं अकेला हूँ, मेरे ये में कुछ नहीं है, ये सब वो सब ये वो करता है। दैट इज द टाइम व्हेन द डेविल अटैक्स। प्रभु ने विल पावर दिया है, हम वो ये भी कर सकते हैं कि प्रार्थना कर सकते वो टाइम, प्रभु मुझे ऐसा थॉट्स आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इतना हमारे दिमाग उलझा रहता उसमें, अकेला हूँ यार, वो कितने मजे कर रहे हैं, कितना लाइफ अच्छा है उनका, वो रॉन्ग थॉट्स में मीन्स उनकी वजह से हम वो दुखी हो रहे। वंस हम दुखी हो रहे तो हमारा बॉडी में भी वैसा रिएक्शंस होता है, जैसे मैंने बोला डोपामिन प्रोडक्शन एनर्जी क्रिएट करता है, बट जब हम दुखी होते हैं तभी एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होता है, विच मीन्स हमारा बॉडी को ऐसा कर देगा कि तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं होगा। दैट टाइम करने का मन मतलब आपको लगे अरे यार बाकी के लोग इतने ये है एंड मेरा ही ये है। दैट टाइम योर बॉडी बिकम्स लाइक दिस कि आप जैसे हॉस्पिटल के स्ट्रेचर में बैठे हो, बट तभी ही अटैक पॉइंट होता है। दैट टाइम क्या होता है, तभी मन में तभी ख्याल आता है, अचानक से ऐसा लगता है कि चलो फोन उठा लेते, फोन तो पास में रहता, फोन में फिर देखते देखते दैट टाइम योर बॉडी इज द मोस्ट वल्नरेबल टाइम, बिकॉज दैट जब भी एक सोल्जर को अगर आप देखो वो एक शील्ड पकड़ के रहता है, वो हमेशा गार्ड पे रहता है। वंस उसका गार्ड छूटता है क्या होता है, एनिमी कभी भी अटैक कर सकता है। Absolutely agree in this point, you know. Let me tell you something. Lot of time whenever people calls me, मैं फोन पर बात नहीं कर पाता, बट व्हाट्सएप पर जब भी उनके क्वेश्चंस आते हैं, पास्टर जी we are encountering this kind of situation. हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है कि अकेले ये जो चल रहा है माहौल, उनको पता नहीं हो क्या रहा है, ठीक है, मेच्योरिटी। आई एम क्वाइट सरप्राइज दैट यू नो दिस डीप ट्रूथ, इतना गहरी सच्चाई तुम्हें पता है, आपको एहसास है इस बात को, लेकिन लोग उलझे हुए हैं और उन्हें पता नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैं उन्हें हमेशा यही सलाह देता हूँ, आप अकेले मत रहो। यू नो, अकेले रहकर ये लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अकेले हैं तो वो सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, अकेले हैं तो चैट कर रहे हैं, अकेले हैं तो अपने अंदर ना सिंफुल डिजायर्स, एक और चीज है जो अकेले हैं तो उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, सुसाइडल थॉट। अगर वो इन सब चीजों में नहीं है तो सुसाइडल थॉट्स में है। फिर अगर नहीं तो एक और चीज है कि मैंने जिंदगी में किया है क्या है, मैं, या फिर तीसरी चीज है मैंने इतना किया है कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं करता, कोई मेरे मुझे थैंक्स नहीं बोलता। ये इतनी सारी चीजें उनको घेरे हुए है कहीं ना कहीं। देखिए, थॉट किसी भी तरह का हो सकता है, शुरुआती थॉट ये है, उसके बाद ये दूसरे थॉट्स आते हैं, फिर तीसरी बात अगर शादीशुदा है, मेरा हस्बैंड सही नहीं है, कहीं उसके अंदर गलत नहीं है, तो ठीक है, वाइफ मेरा हस्बैंड बोलेगा कि मेरी वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और बच्चे हैं तो कोई मुझे प्यार नहीं करता। जैसा एज वैसा उनके साथ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इतनी गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फिर यहाँ पर पाप शुरू होता है। सो आई सजेस्ट देम, डोंट बी अलोन। आप अकेले कमरे में मत सोइए, हॉल में सोइए, परिवार के साथ रहिए, ठीक है। आप अकेले हैं कोई बात नहीं, बिजी रखिए अपने आप को, प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़िए, आराधना के गीत सुनिए, पर कितना। ओके, इन दैट केस व्हाट हैपन, अगर आप ऐसे रहेंगे तो मुश्किल होगी, तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एज यू सेड, अगर हम इन चीजों को ध्यान में देंगे तो फिर हम आत्मिक स्तर में बढ़ेंगे। फिर दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि जिम जाओ। मैं नहीं जा पाता लेकिन मुझे फिलहाल उस चीज के लिए, मतलब मैं उस स्ट्रगल में नहीं हूँ, बिकॉज आई नो दिस थिंग, बट आई मीन अपने आप को बिजी करो, थकाओ,
थका हो। अगर आप शरीर को थका दोगे, अगर आप चर्च के काम में इन्वॉल्व हो या किसी और तरीके से इन्वॉल्व हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आप पूरी तरह से फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते हो, खत्म, मतलब एनर्जी खत्म, एनर्जी बनी हुई है शरीर में तो कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करोगे, एनर्जी आपने पूरी यूज कर ली, देन यू विल गो टू द बेड एंड स्लीप। ये चीज एक इंसान को बचाकर रख सकती है। एज यू सेड, अलोन, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। पर्सनली इफ आई आस्क यू, हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ, राइट? यू आर नॉट मैरिड येट, है ना, और मुझे यकीन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पक्का नहीं है ना? पक्का नहीं, जैसा मैं जानता हूँ, श्योर पक्का नहीं है। हाँ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी डेली आती है ना, उनसे मैं बात कर सकता हूँ कि ठीक है, सैमुअल के लिए कुछ देखना पड़ेगा, बट आई नो यू। सवाल ये है, ऐसा हो नहीं सकता। अभी देखा 15 साल 10 साल के बच्चों के अंदर भी ये सब बातें शुरू हो जाती है। रिसेंटली अब मैं एक अगली मूवी डब करने वाला हूँ, सीक्रेट्स ऑफ जोनाथन स्पैरी। उसमें 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10-12 साल है, 10 साल, और वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे वो लड़की पसंद है। ओके, सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट डिनाई, हम बोल नहीं सकते कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सो या मैं ये तो बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने सर बोला कि खुद को बिजी रखो, सो आप जैसे स्टार्टिंग में बताया, आई एम इन साइबर सिक्योरिटी, तो एक तो 9 घंटे का शिफ्ट उसमें चला जाता है, ठीक है। सो 9 आवर्स आई स्पेंड इन माई वर्क। दिन में हमेशा मम्मी बोलती है एटलीस्ट बाइबल पढ़, जैसे सो के उठा बाइबल पढ़िए। सो आई गिव सम टाइम, आई डोंट नो हाउ मच टाइम, काउंट नहीं करता, बाइबल पढ़ो, आधा घंटा, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना ही पढ़ना है बाइबल पढ़ो। हमेशा तो पढ़ नहीं पाएंगे, बट थोड़ा बाइबल पढ़ने के बाद फिर मेरा अलग टास्क रहते हैं, सो विच आई कॉल इट एज अ साइड टास्क। तो मेरा एक्चुअली शेड्यूल ऐसा रखा है मैंने दिन भर का, अपार्ट फ्रॉम माई वर्क, अपार्ट फ्रॉम माई डेली हाइजीन, जिम जाना, ये करना, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने और भी रखा है विच आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वर्क्स और एल्स प्रोजेक्ट वर्क्स। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या रहता है, मेरा इंस्टाग्राम है, उसमें मेरा बहुत सारे ड्राइंग्स मतलब डिजिटल आर्ट्स में छोड़ते रहता हूँ, इन फेसबुक ऑल्सो। तो मैं कभी कभी वो करते बैठता हूँ। सो व्हाट आई डू इज, जैसे आपने बोले पूरा बॉडी का थका दो, तो दैट टाइम व्हेन यू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग दीज थिंग्स, उसमें भी अच्छा एनर्जी होता है। बट ये सब चीजों में आप कर रहे हो, उसमें तो सिर्फ एनर्जी खर्चा होता है, इसमें आपका एनर्जी खर्चा भी होता है, बट आप कुछ सीखते भी हो। क्या बात है, यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। सो मैं थोड़ा बहुत डिजिटल आर्ट्स करता हूँ, उसमें मेरा टाइम जाता है, थोड़ा बहुत गेम्स खेल लेता हूँ, बट आई प्ले सम गेम्स विच आर स्टोरी मोड, एंड वो स्टोरी में एक सच्चाई दिखाता है। एंड ये जो टॉपिक पे एक बात हुआ, तो वो एक गेम खेल रहा था, उसमें मीन्स ऐसा नहीं था कुछ सीन्स भी, बट उसमें एक अच्छा उसने दिखाया कि अकेले रहने से ऐसा होता है तुम्हारे साथ। इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो तुम्हारे मदद करे, जो मीन्स सही संगति हो, तो वो संगति तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। तो उसमें ऐसा 2 चॉइसेस था, लीव देम, जॉइन देम। जब मैंने लीव देम किया था, दैट टाइम मैं जाके कहाँ पे पूरा गलत रास्ता में जाके मैं खुद को लास्ट में खुदकुशी का पॉइंट ऐसा टाइप का मीन्स हो सकता है। बट एक और था जॉइन देम, व्हेन मैंने वो चूज किया जॉइन देम, दैट टाइम उसने दिखाया कि यू हैव मेड द राइट चॉइस। व्हाई? बिकॉज दीज आर योर फैमिली, दीज आर द पीपल हु कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वुल्व्स। वेरी गुड, वेरी गुड। वुल्व्स आजकल का दुनिया भी वैसा ही है। वी ऑल्सो हैव टू मेक आवर ओन स्पिरिचुअल फैमिली। सबके पास तो ऐसा नहीं रहेगा संगति स्पिरिचुअल, बट गॉड इज अ स्पिरिचुअल फैमिली। अगर हम प्रभु को हमारा साथ में रखेंगे, ही विल बी द गार्ड, है ना। एलाइजा के टाइम पे कितने सैनिक आ गए थे, बट प्रभु ने उनका खुद का सेना भेजा था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, राइट। सो दैट सेम वे, immerse yourself in things which can develop your creativity rather than तुम्हारा एनर्जी सिर्फ डिप्लीट करने में। एनर्जी जाएगा उसमें, बट आप कुछ सीख रहे हो नया, है ना। You have done masters in cyber security, right? So you're working for a company which actually give security to the other companies, yes, right? मतलब यार इतना सब पढ़ने के बाद भी तुमने चौकीदार बनना था क्या? चौकीदार बनना पड़ता है सर कभी कभी, क्योंकि अगर लोगों को सही मार्ग पर लाना है, लोगों को ये होने से, चौकीदार का काम क्या है? वो दूसरों को प्रोटेक्ट करना है।
वही चौकीदारी का काम होता है। रात में क्यों चौकीदार रहते हैं? जैसे कि तुम्हारा पूरा सोसाइटी, कोई थीव्स ना घुस सकते, कोई वुल्फ्स ना घुस सके। सही बात है। तो चौकीदार एज अ ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी ये में, उसमें हमारा वही काम रहता है कि लोगों को कैसा ये सब चीजों से बचाना। सिर्फ ये तो नॉर्मल चीजें हैं, इससे भी बहुत खतरनाक चीजें और भी होते हैं। राइट। हम इस पर बात जरूर करेंगे। Yes. अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे खतरनाक चीजें हैं जिससे एक मसीह व्यक्ति को बचना चाहिए। श्योर पहले इस पर हम और बात करेंगे। या थैंक यू वेरी मच सैमुअल, इट वाज रियली वंडरफुल, इट्स रियली वंडर टॉक। क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन में ऐसे स्ट्रगल हैं और वो परेशान हैं। Yes. And it is our responsibility to give them ideas or precautions or something, at least signboard. This is what exactly you have to stop. Yeah. है ना, ये चीजें नहीं करनी है। And we are here to help them. और प्रभु सहायता करे। मैं कहूँगा believers को, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मैं फोन पर तो बात नहीं कर सकता, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सवाल मत पूछिए, कमेंट में आप सवाल पूछेंगे, मैं कैसे जवाब दूंगा। पर हाँ, मेरा पर्सनल नंबर है आपके पास, तो ये पर्सनल नंबर जो नीचे आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके मन में प्रभु ने बोझ दिया है ऑफरिंग देने के लिए, देन यही नंबर, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, यू कैन शेयर योर ऑफरिंग, ताकि हम और काम कर सके। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह में जीते रहिए। आमेन।